फदक को हजरत सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की मिल्कियत साबित करने के लिए रवाफिज की तरफ से यह भी दावा किया जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी में ही जनाब सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा को बुलाकर फदक उनको अता कर दिया था। इस दावा पर जो रिवायत पेश की जाती हैं वो हज़रत अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत मौला अली शेर खुदा रदियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत इमाम जाफ़र सादक रहमतुल्लाह अलैह से मुख्तलिफ असनाद के साथ मरवी हैं। लेकिन इन रिवायात में से कोई एक रिवायत भी किसी एक सहाबी से सही सनद के साथ साबित नहीं। तमाम रिवायात बातिल और मौजू हैं जिनसे किसी सूरत इस्तिदलाल दुरुस्त नहीं। सबसे पहले आप हज़रत अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत मुलाहिदा फरमाइए। मुस्नद अबी आला जिल्द नंबर 2 हदीस नंबर 1075 है। अतिया उफी कहता है कि हज़रत अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, जब ये आयत नाजिल हुई कि करीबी रिश्तेदारों को उनका हक दो, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा को बुलाया और फदक उनको अता कर दिया। इस रिवायत को दलील बनाकर रवाफिज़ ये दावा करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी में ही जनाब सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा को फदक अता कर दिया था। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद जब सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु से अपना हक मांगा, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इनकार करके फदक को गस्ब कर लिया। ये जो रिवायत पेश की गई है, इस रिवायत की सनद में 4 इल्लतें हैं। पहली इल्लत यह कि इस रिवायत का रावी अतिया बिन साद ऊफी सख्त ज़ईफ और शिया रावी है। इसके मुतालिक इमाम ज़हबी मीज़ानुल एतदाल जिल्द नंबर 5 में फरमाते हैं कि यह ज़ईफ है। इमाम अबू हातिम ने भी इसे ज़ईफ करार दिया है। सालिम मुरादी कहते हैं अतिया में तशय्युअ पाया जाता है। इमाम अहमद, इमाम निसाई और एक जमात ने इसे ज़ईफुल हदीस करार दिया है। इसके अलावा इमाम इब्न जोज़ी इसके मुतालिक फरमाते हैं कि इसको इमाम सूरी, इमाम याहिया, इमाम अहमद बिन हम्बल और इमाम राजी और इमाम निसाई ने भी ज़ईफ करार दिया है। इन दलाइल से साबित होता है कि अतिया ऊफी सख्त ज़ईफ और शिया रावी है, इसलिए इसकी किसी रिवायत से इस्तिदलाल दुरुस्त नहीं। और इस रिवायत की दूसरी इल्लत यह है कि अतिया ऊफी सख्त ज़ईफ होने के साथ मुदल्लिस भी है और इस रिवायत में भी तदलीस कर रहा है। इमाम इब्न हजर इसके मुतालिक फरमाते हैं अतिया ऊफी मशहूर ताबी है, हाफिजा के लिहाज से ज़ईफ है और बहुत बुरी तदलीस करने के लिए मशहूर है। इससे साबित होता है कि अतिया ऊफी की रिवायत से किसी सूरत इस्तिदलाल करना दुरुस्त नहीं, क्योंकि ये बहुत बुरी तदलीस करता था और यह रिवायत अतिया की तदलीस की वजह से भी बातिल है। और इस रिवायत की तीसरी इल्लत इस रिवायत का मुत्तसिल ना होना है, क्योंकि अतिया ऊफी ने यह रिवायत हज़रत अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हु से नहीं सुनी, बल्कि तफसीर में अपने शेख कल्बी से सुनी है। ये कल्बी के पास तफसीर सीखने जाया करता था और कल्बी की बहुत सी कुनियतें हैं, जिनमें से एक अबू सईद है। और जब ये रिवायत बयान करता तो कहता कि मैंने अबू सईद से सुना, तो इससे ये वहम पैदा करने की कोशिश करता था कि हज़रत अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हु से सुनी, लेकिन असल में इसने वो रिवायत कल्बी से सुनी होती थी। तो इससे ये वहम पैदा करने की कोशिश करता था कि हज़रत अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हु से सुनी, लेकिन इसने वो रिवायत कल्बी से सुनी होती थी। इस बात की सराहत इमाम अहमद ने फरमाई है। मुलाहिजा फरमाइए मीज़ानुल एतदाल जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 122 है। इमाम अहमद कहते हैं अतिया कल्बी के पास तफसीर सीखने आया करता था और उससे तफसीर हासिल करता था। उस यानी कल्बी की कुनियत अबू सईद है, तो वो ये कहता है अबू सईद ने ये बात की है। इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैं कहता हूँ वो इससे वहम पैदा करना चाहता था कि इससे मुराद हज़रत अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हु है। इन दलाइल से साबित होता है कि अतिया ऊफी ने ये रिवायत हज़रत अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हु से नहीं सुनी, बल्कि तफसीर में अपने शेख कल्बी से सुनी है, क्योंकि ये उसके पास तफसीर सीखने जाया करता था। और कल्बी, जिसका पूरा नाम मोहम्मद बिन साहिब कल्बी है, यह खुद कज़्ज़ाब और मतरूकुल हदीस रावी है। इसके मुतालिक इमाम ज़हबी मीज़ानुल एतदाल जिल्द नंबर 6 में फरमाते हैं यह मुफस्सिर है। सूरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है कल्बी से बचकर रहो।
इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अबू नजर कल्बी को याहिया और इब्ने महदी ने मतरूक करार दिया है। यजीद बिन जरी कहते हैं कल्बी सबाई था। अबू मुआविया कहते हैं आमश ने कहा है कि सबाइयों से बचकर रहो, क्योंकि मैंने लोगों को पाया है कि लोगों ने इनका नाम कज़्ज़ाब रखा है। इमाम इब्ने हब्बान कहते हैं कल्बी इन सबाई लोगों में से था जो इस बात के कायल थे कि हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल नहीं हुआ और वो दुनिया में वापस तशरीफ लाएंगे और इसे अदल से भर देंगे। हम्माम कहते हैं मैंने कल्बी को कहते सुना, मैं सबाई हूँ। अहमद बिन जहीर कहते हैं मैंने इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह से कहा क्या कल्बी की तफसीर देखना जायज है, तो उन्होंने जवाब दिया नहीं। याहिया बिन मुईन का कौल है कि कल्बी सिक्का नहीं है और दीगर हजरात ने कहा है कि ये कज़्ज़ाब है। इमाम इब्ने हब्बान रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं दीन में इसका मसलक और इसकी किस बयानी इतनी नुमाया है कि इसके बारे में और कुछ कहने की जरूरत नहीं। इसका जिक्र किताबों में जायज नहीं, तो इससे इस्तिदलाल करना कैसे दुरुस्त हुआ। इन तमाम दलाइल से साबित होता है कि ये रिवायत मौजू और मन घरत है, क्योंकि इसको अतिया उफी ने हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से नहीं सुना, बल्कि तफसीर में अपने शेख कल्बी से सुना है। और अतिया खुद भी ज़ईफ और मुदल्लिस है, इसलिए ऐसी जाली रिवायत को बुनियाद बनाकर ये कहना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ाहिरी जिंदगी में ही जनाब सय्यदा कायनात फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को फदक अता कर दिया था, किसी सूरत दुरुस्त नहीं। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक और रिवायत पेश की जाती है, मुलाहिजा फरमाइए। तफसीर इब्ने कसीर जिल्द नंबर 8। अतिया उफी कहता है कि हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया जब ये आयत नाजिल हुई कि करीबी रिश्तेदारों को उनका हक दो, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सय्यदा कायनात फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया और फदक उनको अता कर दिया। इस रिवायत के सनद में दो इल्लतें हैं। पहली इल्लत यह कि इस रिवायत का रावी अबाद बिन याकूब गाली राफजी रावी है और इससे मुनकर रिवायात मनकूल हैं। इसके मुतालिक इमाम ज़हबी मिज़ानुल एतदाल जिल्द नंबर 4 में फरमाते हैं यह गाली शिया था और बिदतियों का सरदार था। अब्दान हवाजी ने एक सिक्का रावी का कौल नकल किया कि वो बात सहाबा को बुरा भला कहता था। इब्ने आदी कहते हैं इसने फजाइल के बारे में ऐसी रिवायात नकल की हैं जिन्हें मैं मुनकर करार देता हूँ। और अबाद बिन याकूब हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुरा कहता था और मैंने इसे ये कहते हुए भी सुना है कि अल्लाह ताला की शान के ये लायक नहीं कि तलहा और जुबैर को जन्नत में दाखिल करे, जिन्होंने हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बैत करने के बाद उनसे लड़ाई की। इसके अलावा इमाम इब्ने जोजी रहमतुल्लाह अलैह इसके मुतालिक फरमाते हैं इब्ने हब्बान कहते हैं ये राफजी था और राफजियत का दाई था। इसने मशहूर रावियों से मुनकर रिवायात बयान की हैं, जिस वजह से ये तर्क होने का मुस्तहिक करार पाया। और इब्ने आदी कहते हैं इसने फजाइल अहले बैत में ऐसी अहादीस रिवायत की हैं जिनको मैं मुनकर करार देता हूँ। इन दलाइल से साबित होता है कि अबाद बिन याकूब गाली राफजी रावी था और इससे बहुत सी मुनकर रिवायात मनकूल हैं। और अहले सुन्नत के उसूल के मुताबिक राफजी और बिदती की वो रिवायात जो उसके मजहब को तकवीयत दें हरगिज कबूल नहीं की जाती। और इमाम इब्ने हजर फरमाते हैं कि गाली राफजी रावी की ना ही रिवायत कबूल की जाती है और ना ही करामत। और इस रिवायत की दूसरी इल्लत यह है कि इस रिवायत की सनद में अतिया उफी है, जिसको साबिका रिवायत की तहकीक में ज़ईफ साबित किया जा चुका है। और इस रिवायत को भी अतिया अबू सईद से ही रिवायत कर रहा है। और हम ये साबित कर चुके हैं कि जब अतिया अबू सईद से रिवायत करे तो उससे मुराद हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नहीं, बल्कि कल्बी कज़्ज़ाब होता है। इन तमाम दलाइल से यह साबित होता है कि ये रिवायात मौजू और मन घरत हैं। और इन रिवायात को दलील बनाकर ये कहना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ाहिरी जिंदगी में ही जनाब सय्यदा कायनात फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को फदक अता कर दिया था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फदक को गस्ब कर लिया, किसी सूरत दुरुस्त नहीं। ये थी हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायात। इसके अलावा हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत इमाम जाफर सादक रहमतुल्लाह अलैह की रिवायात की तहकीक इंशाअल्लाह अगले नशिस्त में करेंगे।